हेलो गाइस, डन डार्डन का एपिसोड 4। पुकारू और मोमो ग्रैनी के साथ मुकाबला करने टनल के करीब पहुंच जाते हैं। मोमो कहती है पहले तुम अंदर जाओ। पुकारू कहता है लेडीज फर्स्ट। मोमो कहती है देखो मैं रोने लगी हूँ। पुकारू कहता है नौटंकी बंद करो, हम साथ में अंदर जाएंगे। मोमो पूछती है जब ग्रैनी हमारे सामने आएगी तो हमें क्या करना है। पुकारू कहता है सिंपल, हम उसे अपने पीछे लगाएंगे और उसे टेरिटोरी बाउंड्री के बाहर ले जाके आराम से हरा देंगे। मोमो कहती है बिल्कुल, हमने पहले भी एक एलियन को आराम से हरा दिया था। अब वो बुढ़ी औरत एलियन जितना बड़ी तो नहीं होगी। ये कहते हुए मोमो की लाइट टनल में पड़ती है जहाँ बहुत बड़ा सर पड़ा था। वो दोनों चिल्लाने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। पुकारू पीछे देखता है तो पीछे से टर्बो ग्रैनी के मुंह ने टनल को घेर रखा था और दोनों तरफ से टनल बंद था। पुकारू कहता है मेरा कर्स रिलीज कर दो। मोमो उसका कर्स रिलीज कर देती है। पुकारू कहता है अब मैं तेजी से भागते हुए ग्रैनी को उड़ा दूंगा। वो ग्रैनी के करीब पहुंचता है तभी वो नॉर्मल हो जाता है। वो मोमो से पूछता है मेरा कर्स किधर गया। मोमो को अपने इनविजिबल हाथ नजर नहीं आ रहे थे। टर्बो ग्रैनी बताती है मैंने पुकारू का बनाना वापस कर दिया है, जिसकी वजह से मेरा कर्स उस पर खत्म हो गया है। अब तुम उसे ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती। वो मोमो से कहती है तुम बहुत चालाक हो, तुमने मेरे कर्स को यूज करते हुए उसे ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें मेरा कर्स यूज नहीं करने दूंगी। फिर टर्बो ग्रैनी दोनों साइड से इन पे हमला कर देती है। तभी मोमो को साइकी की बात याद आती है। एक ग्रैनी की एक कमजोरी ताने सुनना है, उसे कोई ताना मारना वो गुस्सा होके चैलेंज कबूल कर लेगी। मोमो ग्रैनी से कहती है क्या तुम्हें हारने से इतना डर लगता है कि तुम हमें ऐसे ही मारने लगी हो। ग्रैनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। मोमो कहती है तुम अपने आप को टर्बो ग्रैनी बुलाती हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कोई रेस जीत सको। अगर तुम समझती हो तुम हमें रेस में हरा दोगी तो हमसे रेस लगाओ। ग्रैनी कहती है ठीक है, कहाँ है स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, कहाँ तक रेस लगानी है। मोमो कहती है हम टैग खेलेंगे, तुम 10 मिनट तक काउंट करो, हम भागेंगे। 10 मिनट बाद तुम्हें हमें पकड़ने के लिए आना होगा। अगर तुमने हमें पकड़ लिया तो तुम जीत जाओगी। अगर तुमने रूल तोड़ा ये ना पकड़ सकी तो तुम्हारी टर्बो ग्रैनी वाली स्टोरी भाड़ में जाएगी। ग्रैनी कहती है ठीक है, वैसे भी मैं तुम्हें कहीं भी पकड़ के खा सकती हूँ। फिर मोमो और पुकारू वहाँ से भागने लगते हैं और ग्रैनी अपनी काउंटिंग शुरू करती है। पुकारू मोमो से कहता है तुम तो जीनियस हो। वो कहती है हाँ, लेकिन मुझे और ज़्यादा काउंटिंग के लिए बोलना था। अभी वो दोनों टनल के एंड तक भी नहीं पहुँचे थे और ग्रैनी 10 मिनट की गिनती पूरी कर चुकी थी। मोमो कहती है ये कैसी अजीब गिनती है। तभी ज़मीन में से बहुत से आग निकलते हैं और वो मोमो को अपने अंदर जकड़ लेते हैं। पुकारू कहता है ये क्या हो रहा है, अभी 10 मिनट पूरे नहीं हुए, तुमने चीटिंग की है। ग्रैनी कहती है मोमो ने काउंटिंग का तरीका सही नहीं बताया, मैंने उसके हिस्से की काउंटिंग करके उसे पकड़ लिया है, अब तुम्हारी बारी। वो कहती है भागना शुरू करो, लेकिन पुकारू वहीं खड़ा रहता है। ग्रैनी उसकी भी काउंटिंग पूरी करके उसे पकड़ने लगती है। पुकारू उसके निपल पे जोर से काट देता है। ग्रैनी चिल्लाते हुए कहती है तुमने मेरी इजाज़त के बिना ये क्या हरकत कर दी है। पुकारू कहता है तुम ऐसे ही चाहती थी। ग्रैनी कहती है छोड़ो मुझे, लेकिन पुकारू उससे चिपका हुआ था और ग्रैनी पुकारू के तलिस्मान सूट की वजह से उसे अलग नहीं कर पा रही थी। वो कहती है अब एक ही रास्ता है। फिर वो पुकारू में समन हो जाती है और उसकी बॉडी पे कंट्रोल हासिल कर लेती है। वो कहती है अब मैं मोमो को खा जाऊंगी। तभी ग्रैनी को अंदर से कुछ फील होने लगता है। मोमो कहती है अगरचे मैं तुम्हें देख नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हें पुकारू के अंदर फील कर सकती हूँ। मोमो फिर से पुकारू को कंट्रोल करने लगती है और वो ग्रैनी को पुकारू के अंदर सप्रेस करने लगती है। ग्रैनी खुद को बचाने के लिए मोमो को लात मारती है जो मोमो के साइड से गुजर जाती है और मोमो ग्रैनी को पुकारू के अंदर सप्रेस कर देती है। अब ग्रैनी पुकारू के अंदर थी और मोमो के कंट्रोल में थी। ग्रैनी कहती है मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वो दोनों सोचने लगते हैं अब क्या किया जाए। तभी टनल की दीवार से लोकेशन बाउंड सोल आ जाती है जो एक क्रैब की शक्ल में थी। ग्रैनी उससे हेल्प मांगने लगती है। बाउंड सोल कहती है ग्रैनी को पुकारू करो। पहले सीन में पुकारू और मोमो रोड पे भागते हुए जा रहे थे, जहाँ मोमो का हाथ पुकारू की तरफ था जो भागते हुए ग्रैनी को उसके अंदर सप्रेस कर रही थी। क्रैब उनके पीछे आता है। पुकारू कहता है बाउंड सोल एक क्रैब की शक्ल में क्यों है। मोमो बताती है ताकि ये दरिया के जरिए अंडरवर्ल्ड में जा सके। फिर मोमो तेज भागने के लिए पुकारू को ट्रांसफॉर्म करती है और वो मोमो को उठा के तेज भागने लगता है। आगे टर्न आता है। पुकारू कहता है मैं इतनी स्पीड से टर्न नहीं ले सकता और साइड वाल तोड़ते हुए सीधे शहर में जा गिरते हैं। इसके बाद क्रैब शहर में उनका पीछा करने लगता है। पुकारू कहता है मैं और नहीं भाग सकता, हम इस शहर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मोमो कहती है मेरे पास एक आइडिया है। वो एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं इस होप से कि क्रैब स्लो हो जाएगा। इन क्रैब बिल्डिंग में घुस जाता है और बिल्डिंग के वाटर पाइप टूट जाते हैं। पुकारू कहता है पानी में क्रैब और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। मोमो कहती है फिक्र न करो। फिर वो एक गर्म पानी का पाइप तोड़ देती है। वो बताती है गर्म पानी में क्रैब जल भुन जाते हैं और उनके मसल काम करना बंद कर देते हैं और ऐसा ही होता है, वो क्रैब भुन जाता है। दोनों को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। वो बिल्डिंग के बाहर आते हैं जहाँ बहुत से मरे हुए लोग उनकी तरफ भाग रहे थे।
वो दोनों अपनी जान बचा के भागते हुए पूछते हैं, अब ये कौन है? ग्रैनी कहती है, इस शहर के किनारे एक कब्रिस्तान है, वहाँ सारी सोल रहती हैं जो हमारे साथ मिली हुई हैं और मैंने उन्हें हेल्प के लिए बुला लिया है। भागते हुए मोमो गिर जाती है। ओकारू कहती है, खुद को ट्रांसफॉर्म करो और फुल स्पीड में भागो। ओकारू कहता है, ये मेरे पास आखिरी मौका है, उसके बाद मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाऊंगा। मोमो कहती है, भरोसा रखो। ओकारू ट्रांसफॉर्म होता है और मोमो को उठा के सभी लोगों को उड़ाते हुए भागने लगता है। एक बड़ा टर्न आता है, मोमो पोल लाइट को पकड़ लेती है, जिससे ओकारू को स्मूथ टर्न मिलता है और वो बिल्डिंग की दीवार पे भागते हुए क्राउड पार कर लेता है। उनके सामने क्रैब आ जाता है तो ओकारू उसके ऊपर भागते हुए बिल्डिंग पे पहुंच जाता है। मोमो फिर से एक टावर को पकड़ के स्विंग मारती है और वो बहुत दूर जा गिरते हैं। लेकिन ग्रैनी क्रैब और अपने लोगों के साथ वहाँ पहुँच जाती है। वो कहती है, तुम दोनों चीटर हो और तुम दोनों बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। फिर वो क्रैब के साथ फ्यूज हो जाती है और उन्हें कहती है, तुम्हारे पास आखिरी मौका है, भाग जाओ, मैं तुम्हें पकड़ूंगी। कितने मिनट चाहिए तुम्हें? 10 मिनट, 20 मिनट? मोमो कहती है, मुझे बस 1 सेकंड चाहिए। तभी साथ वाली ब्रिज से ट्रेन गुजरती है और मोमो अपने हाथों से ट्रेन को पकड़ लेती है। वो दोनों ट्रेन पे सवार हो जाते हैं। ग्रैनी उनका पीछा करती है। मोमो कहती है, ग्रैनी की स्पीड 100 किलो है और ट्रेन की 120 किलो, ग्रैनी को थोड़ा टाइम लगेगा। वो ग्रैनी से कहती है, मैं जानती थी तुम स्लो हो, तुम हमें नहीं पकड़ सकती। लेकिन ग्रैनी छलांग लगा के ट्रेन की छत पे आ जाती है। वो कहती है, बेवकूफ़, ट्रेन अपनी फुल स्पीड में नहीं भागती, वो कर्व्स पे स्लो होती रहती है और मैं फुल स्पीड में भागती हूँ, मैं तुम्हें पकड़ लूँगी। मोमो कहती है, मुझे मालूम था तुम ताना बर्दाश्त नहीं कर सकती। मोमो अपने हाथों से ग्रैनी को पकड़ लेती है। ट्रेन शोनो सिटी क्रॉस करने वाली थी और सिटी किनारे साइकी ने रेलवे ट्रैक पे कील भी लगा रखे थे जहाँ ग्रैनी की टेरिटरी एंड होती है। ग्रैनी कहती है, तुम और तुम्हारी दादी बहुत चालाक हो, मुझे जाने दो। लेकिन मोमो से पकड़े रखती है। ट्रेन जैसे उस बाउंड्री से गुजरती है, ग्रैनी और बाउंड सोल ब्लास्ट हो जाते हैं और उनमें बहुत सी लड़कियां नजर आती हैं। मोमो को समझ नहीं आती। ओकारू और मोमो कामिगो सिटी पहुंच चुके थे। साइकी भी वहाँ थी। वो उसे बताती है, तुम्हारी एज की लड़कियां अक्सर अब्यूज होती रहती हैं और उन्हें मार दिया जाता है। वो लड़कियां अपनी खुशी से इवल स्पिरिट नहीं बनना चाहती, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो भटकती रहती हैं। टर्बो ग्रैनी उन्हें शांति दिलाने के लिए उन्हें कंफर्ट करती है और उन्हें अपने साथ शामिल कर लेती है। लेकिन एक मुर्दा का जिंदा को तंग करना भी अच्छी बात नहीं, इसलिए हम सब मिलकर ऐसी सोल्स को इंसानों से दूर रखते हैं। साइकी कहती है, जिंदों के लिए भी यही असूल है कि मुर्दों का मजाक न बनाया जाए, न उनकी टेरिटरी में घुस के उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया जाए, वरना वो अपनी मौत के जिम्मेदार खुद होंगे। साइकी कहती है, शुक्र है तुम दोनों बच गए। रात को साइकी और मोमो एक दूसरे से क्रैब छीनने की कोशिश कर रही थी। ओकारू कहता है, मुझे भूख नहीं, मेरा क्रैब भी ले लो। साइकी और मोमो उसका क्रैब भी छीन लेती हैं। ओकारू घर जाने लगता है और वो सोचने लगता है, क्या ये हमारा आखिरी गुड बाय है? क्या हम फिर कभी मिलेंगे या नहीं? मोमो कहती है, कल मिलते हैं।